So on popular demand, we are back with another episode on PD. मुझे लग रहा था इतना पॉजिटिव फीडबैक आएगा उस एक एपिसोड का। नहीं, नॉट एट ऑल। मुझे लगा इंडिया में लोग ज्यादा अवेयर नहीं होंगे पीडीडी के बारे में या इस सिनेरियो आई के गेस बारे में। अभी उसकी जो नई और प्रोसीडिंग्स चल रही हैं जो मैं अभी लोगों को दिखाऊंगा, उसकी वजह से हमारा पॉपुलर थोड़ा हो गया है, क्योंकि आई गेस इंडियन सीन में किसी ने पीडीडी के बारे में बात नहीं करी है। वो अपनी लाइफ और ब्लॉग्स में लगे रहते हैं लोग। आई डोंट थिंक कि कोई इन चीजों के बारे में बात करता है, तो वहां पे हमारा थोड़ा यूनिक सेट है एंड आई एम ग्लैड। तो मुझे एक सेकंड दे, मैं स्क्रीन शेयर करके लोगों को दिखाऊं कि हम आज ये शेयर क्यों कर रहे हैं। तो ये एक नई कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके केस के नई डिटेल्स को रिगार्डिंग। इसमें 120 नए अक्यूजर्स, लाइक इट्स लाइक अ क्लास एक्शन सूट नाउ। इसमें 120 नए लोगों ने उसको और अक्यूज किया है सेक्सुअल हरासमेंट 120। और हाँ, मैं पढ़ रहा था 60 men 60 women पढ़ रहा था मैं। वो तो अब इफ यू नो डीडी पार्टी यू नो डीडी पार्टी, वो तो बैलेंस्ड होगा ही। अरे हाँ, मैं मेरे लिए सरप्राइजिंग पॉइंट्स ये थे लाइक डिडी अभी इट्स लाइक डिडी पार्टी एक वर्ड बन गया। याद है हम जब छोटे होते थे नो मोमो होता था एक। अभी अभी लोग नो डिडी बोलते हैं लाइक नो डीडी सच में। बोलते हैं हाँ, नो डिडी भाई ये कैसे हो रहा है? वो आई गेस ये भी एक ऑनर है एक तरह से कि तुमने ऐसी करतूतें करी हैं कि लोग तुम्हें इस सेंस में याद रखना चाहते हैं, हाँ, क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते ना, जिससे लोग एक्सपेक्ट नहीं करते और एकदम से वो बर्स्ट होता है सीन पे। हाँ, तो आई गेस वो एक ट्रिब्यूट है सॉर्ट ऑफ, नॉट अ गुड, नॉट इन अ गुड वे बट ट्रिब्यूट नो श्योर लेस। श्योर। तो वीडियो दिखाता तेरे को। But the names that we're going to name, assuming that our investigators confirm and corroborate what we've been told, are names that will shock you. These are individual cases. There are indeed other perpetrators involved. They will be revealed when that particular individual case is ready to be filed. They already know who they are. And I'm talking here about not just the cowardly but complicit bystanders. That is, those people that we know watched this behavior occur and did nothing. And I'm talking about the people that participated, encouraged it, egged it on. They know who they are. ये तो धमकी दे रहा है। हाँ, अबे ये अब एक वो गेम की तरह है जिसमें हमको पता चल रहा है कि डीडी फाइनल बॉस नहीं है। ओह और ओके। अब वो जानबूझ के, मैंने जितने क्राइम शोज देखे हैं, ये एक वो टैक्टिक है ना कि अगर कोई खुद आके कन्फेस कर जाए कि अच्छा मैंने ये किया है, हाँ, तुम पहले ही डरा दो, फिर उनको कम इयर्स ऑफर कर दो। वही टैक्टिक पूरा कि अगर कोई 15 साल के लिए जा रहा है तो अच्छा अगर हमने तो बड़े नाम दे देगा तो हम सिर्फ 5 या 7 साल देंगे। और उसी वजह से एक कंस्पिरेसी थ्योरी आ रही है अभी, लाइक सॉर्ट ऑफ, क्योंकि जहाँ बड़े बड़े केसेस होंगे वहाँ कंस्पिरेसी थ्योरीज होंगी, राइट। तो लोग ऑब्वियसली। कह रहे हैं कि एस्टन कुचर, पता है एस्टन पता ना। कुचर अपनी वाइफ को डिवोर्स देने वाला है और सारा अपना बिजनेस वगैरह उसके नाम करने वाला है, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसका नाम पक्का होगा उन डॉक्यूमेंट्स या उन वीडियो रिकॉर्डिंग्स या सब कुछ में। तो जब कल को अगर वो अटैक होता है तो तो सामान बचता है। बैंक फ्रीज हो जाते हैं और वो सब पूरा प्रोसेस हो जाता है ना, अगर तुम्हें पूरा लीगल सिस्टम अटैक कर रहा है तो। तो वो अभी से प्रिकॉशंस ले रहा है और वो इसलिए डिवोर्स वगैरह सोच रहा है ताकि मिया कुनिस या मिला मीला हाँ, मिला कुनिस मिला हाँ। लाइक अनअटैच्ड दिखे और उसको कोई अटैक ना कर पाए, उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट ना दिखा पाए और उसके बच्चे सेफ रहें इस सेंस में। तो आई थिंक, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट इंटरेस्टिंग टू थिंक अबाउट। I hope that's not true. Ashton Kutcher और मिला कुनिस unfortunately वो लोग एक शो में थे, that 70s शो। तो उनका वहां पे एक को स्टार था जिसने भी कुछ सेक्सुअली मिसकंडक्शंस वो किए। रेप के चार्जेस में अंदर है ना अभी। हाँ, डैनी तो मास्टरसन। उन्होंने गलती करी, क्या करी वो तो उनको ही पता, लेकिन उन्होंने तभी अब बोला था कि हमें भरोसा है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद वो गिल्टी था। हाँ, उन्होंने वही लेटर लिखा था, उन्होंने स्पेशली एक लेटर लिखा था उस प्रिसाइडिंग जज को। और जब वो पब्लिकली बाहर आया था ना, तो एस्टन कुचर को लोग बोल रहे थे कि तू एक रेपिस्ट को कैसे सपोर्ट कर सकता है। तो वो उनके लिए बहुत बैड प्रेस थी। तो ये एक, अगर तुम हिस्ट्री दिखा सकते हो ना, और फिर एस्टन ने किसी इंटरव्यू में बोला था कि समवन आस्क्ड हिम व्हाट डू यू डू एट दीस डीडी पार्टीज और डू यू हैव एनी स्टोरीज टू टेल, और फिर उसने कहा कि आई कांट टेल यू अबाउट द डीडी पार्टी स्टोरीज। तो वो शेरी लगता यार लेकिन पास्ट की जो चीजें देख, मैं पास्ट के मैंने भी थोड़े इंटरव्यूज देखे जिसमें अशर था, समझ में जस्टिन बीबर से रिलेटेड, तो किसी का ध्यान किसी नहीं किया अभी तक। ये तो क्योंकि वही ना, वही तो वो कह रहे हैं, अगर अब वो कोरोबोरेशन दिखती है ना कि एक अकेला बंदा इतनी देर तक इसको एक सीक्रेट नहीं रख सकता था। यू नीड सम पीपल अराउंड यू, लाइक पावरफुल पीपल, राइट। वही वही सिनेरियो है ना, और वही वो बाहर भी आ रहा है। आई होप कि बाहर आए और हाँ, एप्स्टीन फाइल्स की तरह अरे मैं वही दबा ना बोलने रह वाला जाए। था। आई होप मेरे को लग रहा था ये लोग एप्सिन की तरह दबा नहीं दे, क्योंकि और भी बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, वो पता है हमें। आई थिंक इट मैटर्स, मे बी इलेक्शन ईयर है इसलिए कि लाइक लोग थोड़े और
दिखना चाहते हैं कि वी आर डूइंग आवर जॉब्स, समथिंग लाइक दैट. Maybe हाँ it's political motivations behind it, या maybe not enough powerful friends or not enough elite people like the Jeffrey Epstein client list. But all speculation by us. But हाँ तूने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट टच किया था, जस्टिन बीबर वाला. ओ जस्टिन बीबर वाला केस, अभी देखो मे भी पता ना हो, ट्विटर और टिकटॉक पे सारे लोग एक लाइक जस्टिन बीबर की ना पुरानी वीडियोस देख के लाइक रो रहे हैं, लड़कियां रो रही हैं लिटरली. उनको इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि उनके हिसाब से जस्टिन बीबर को ग्रूम किया गया था. और उनकी जब वो पहली मीटिंग थी ना डीडी के साथ, उसकी वीडियोस बाहर आ रही हैं. हाँ जब वो 15 ईयर्स ओल्ड का था. तो उसमें वो दिख रहा है कि कितना वो ऑकवर्ड है, और डीडी उससे पूछ रहा है नाउ यूर अ बिग मैन, और ऐसे करके कुछ बात चल रही है. और ऑल थ्रू आउट द कन्वर्सेशन जस्टिन बीबर पूरा ऑकवर्ड है और कुछ बोल नहीं रहा. और लोग मानते हैं कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ था उस पार्टी में या उस रात को, तो इसीलिए यू नो उस लोगों को बुरा लगता है जस्टिन बीबर के लिए. और एक और भी बहुत सारी वीडियोस है जिसमें लड़कियां लड़के उसको बिना परमिशन के किस कर लेते हैं. एक तो फेमस सिंगर पिंक का पता हो तेरे को अगर तो, पिंक हाँ पिंक जब ये पता है जस्टिन बीबर जब ये अवार्ड शोज पे जाता था ना, एक पूरी एक बंदे ने कंपाइल्ड वीडियो बनाई है हाँ मैंने जिसमें देखा जस्टिन बीबर की परमिशन के बिना उसको टच कर रहे हैं लोग और किस कर रहे हैं. तो हम्म, अब वो पूरा ट्रेंड चल रहा है जिसमें जस्टिन बीबर ऑन द लाइक लग रहा है लोगों को कि इसके साथ बहुत बुरा हुआ है और ये बोल नहीं सकता. अभी तक बता दिया होता नहीं तो. हम्म, तो आई थिंक something is keeping him from not saying it till now, but God gave him strength. I don't know. ओके हाँ हाँ इवन अशर डूड अशर का भी मैंने जो वीडियो देखा था इसमें वो सेम कि वो जब दिल्ली के पार्टी में गया था तब वो लाइक 13 ईयर ओल्ड था और वहां पे उसने तो ऐसे ही कहा कि मैंने जो चीजें देखी वो बता नहीं सकते जो देख अभी हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो मे बी हमें भी लगे कि बहुत वाइल्ड चीजें की लेकिन वो जैसे बोल रहा था उससे ही लग रहा था कि यार ये तो लग रहा है कुछ गलत हुआ है वहां पे ऐसे नहीं लग वही रहा कि अरे कुछ अरे एक इंटरेस्टिंग बात मैंने देखी है. देखो मैं इसके साथ एक वीडियो भी दिखाऊंगा. हम्म, उसमें मैंने ये नोटिस किया कि लाइक ये लोग ना हिंट्स ड्रॉप करते हैं हम्म, जेन्युइनली अपनी पर्सनालिटी के बारे में ना हिंट्स ड्रॉप हम्म, करते हैं हमेशा. इस- हम्म, चाहे वो अशर हो या कोई भी हो. डीडी के बारे में एक तेरे को मैं वीडियो दिखाता हूँ, फिर से स्क्रीन शेयर होगी, थोड़ा में भी लैग आए, हाँ सॉरी. हाँ सो ये पार्ट देख. ओके Okay. Now, we need alcohols. Right. Alcohols. Right. Just one alcohol. Alcohols. Right. Just different Plurals. blend. You need the you need the booze. You some water. इस बेसिकली इसको बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा था कि व्हाट डू यू नीड फॉर अ डीडी पार्टी. तो अब ये हाँ सुन. For watering plants? No, no. I don't know if guys have noticed this. Like a lot of ladies drink water at parties. They just, Right. so you have if you don't have what they need, they're gonna leave. Right. Got to right. keep them there. Right. You need locks on the doors. Okay, this is sounding dangerous now. It's a little kinky, but Yeah, yeah. rock with me. But just Right. check it out. You need a lot of heat. A lot of Heat. Yeah. Heat. You mean that physically the place has to be hot? You don't have no air conditioning. No air conditioning. No. Why is that? Heat affects the alcohol, and it also affects like everybody gets a little bit more comfortable and loose. Builds up a nice little sweat. That's just disgusting. What do you think? Depends on the way you look at it. Because people Yeah. start getting gets kind of sexy. Is that what you're Yeah. saying? ओके हाँ तो डिस्कस देखा, जो ये छोटी छोटी हिंट्स डालते हैं लोग कि वी नीड लॉक्स ऑन द डोर टू कीप द गर्ल्स देयर सॉर्ट ऑफ थिंग, जो कि अभी स्टूडियो ऑडियंस के साथ जब स्टूडियो ऑडियंस हंसती है तो हमें लगता है ओके जोक है हाँ है एग्जैक्टली ना. हाँ बट नाउ व्हेन यू लाइक रियली लुक एंड लिसन टू दीस थिंग्स तो तुम्हें लगता है भाई व्हाट द फक, कि लाइक लोग सीरियसली हिंट्स ड्रॉप करते हैं. और हाँ बहुत से लोगों का देखा है मैंने ये केस, इंटरेस्टिंग लगता है मुझे. हाँ तू बता. नहीं मुझे भी काफी मेरे को काफी जो ये 2-3 मैंने वीडियोस बताया जो मैंने देखे मेरे को भी लग रहा था काफी कि यार जब भी अभी बोल रहे हैं तो ऑब्वियस सा लग रहा है लेकिन तभी देखो हम्म, हंस लेते हैं या फिर वो थोड़ा उस तरीके से बोल देते हैं कि तुम किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो लेकिन अभी तो हाँ लगता है यार वही बता ना. ही रहते वही मेरे को लगता है कि ये लोग इतने बड़े सीक्रेट्स अपने अंदर कोई नहीं रख सकता. ये लोग हिंट्स ड्रॉप करेंगे. भले ही अगर वो आर्टिस्ट हो तो वो म्यूजिक के थ्रू, ये सेलिब्रिटीज इंटरव्यूज के थ्रू ये लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे. हम वही अब डिपेंड करता है अटेंशन कौन पे कर रहा है. बहुत से लोग एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं ना. हाँ तेरे को ये डीडी इंटरव्यू याद होना रहेगा अगर तूने ये 10 साल पहले देखा होता हाँ तो, बिल्कुल है ना. तो वही बाद में जब लोग डॉट्स कनेक्ट कर रहे होते हैं तो वो ऑब्वियस लगता है. हाँ तो अभी लग रहा है ना. बट हाँ, इस सब में एक इंसान जिसका सबसे भला हो रहा है इस डीडी के डाउनफॉल पे, गेस कर. इसका मुझे पता है 50 सेंट को काफी ज्यादा हाँ, वो 50 तो सेंट लेकिन ब्रो हमेशा ऑलरेडी. से उसके गालियां दे रहा है भाई 50 सेंट के बीफ्स एपिक होते हैं. सबसे बढ़िया बीफ उसका फ्लॉयड मेवेदर के साथ था. वो उसके लिए एक हम हैरी एपिसोड पॉटर हैरी पॉटर करेगी. समझने वाले समझ गए होंगे.
तो अब तो 50 सेंट ने ऑलरेडी एक नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री को एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है। और अगर प्रोफेशनल नेटफ्लिक्स बेटा। ऑफिशियली अगर नेटफ्लिक्स पीछे ना होता ना, तो मैं सोचा चलो डीडी इज हेट के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस कर रहा है, कोई देखेगा नहीं। हाँ, और अगर तू नेटफ्लिक्स से कर रहा है और ऊपर से 50 सेंट का नाम तू ऑलरेडी शुरू से इंक्लूड कर रहा है कि अच्छा मैं इस प्रोजेक्ट के बिहाइंड हूँ, तो तुझे पता है वो प्रोजेक्ट वेरियस चीजें कवर करेगा जो इंटरेस्टिंग होगी। आई थिंक लॉट ऑफ व्यूअर्स ऑलरेडी, अगर हमें आज कोई नहीं जानता, हम लोग थोड़े से व्यूज दे सकते हैं जब हम डीडी की बात कर रहे हैं। तो अगर नेटफ्लिक्स उस पर डालेगा तो मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यूज तो आएंगे ना। तो यार मैं तो स्मार्ट देख रहा हूँ बंदे का कि उस बीफ है, चलो पता है बीफ है, पर बीफ को कैपिटलाइज कर रहा है वो। इंटरेस्टिंग तो वो है कि कोई बीफ को लेकिन सिर्फ कैपिटलाइज। टैलेंटेड बंदा है वो, लाइक एज अ स्टोरी टेलर भी वो अच्छा है काफी। ना टैलेंटेड है पर स्मार्ट भी तो है ना फिर। और उसने काफी मतलब उसने जब उसने गाने निकाले, उसने फिल्म में एक्टिंग की है, उसने बुक्स लिखे हैं, बुक्स नरेट किया है, उसको है मतलब वो बना सकता है डॉक्यूमेंट्री। मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा डॉक्यूमेंट्री बना सकता है। हाँ जेन्युइनली जेन्युइनली बना सकता और है। आई वो मीन उसको हेट कि क्यों फ्यूल कर रहा है इतना ज्यादा? कोई इंसान एक प्यार से बनाता है तो पता वो हेट से बना रहे हैं तो मैं फील आएगा। अबे नहीं, पर भाई वही जो बंदा इन चीजों को कैपिटलाइज करता है ना, उसके लिए मेरी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है कि चलो तू लड़ाई तो कर रहा है, पर तू लड़ाई भी ओपन में कर रहा है। और इस डीडी इशू ने इतना डिवाइड कर दिया है ना, लाइक कुछ इंटरव्यूअर्स, ड्रूस्की को जानता है तू, कॉमेडियन सॉर्ट ऑफ, वापस से नाम बोल। ड्रूस्की। अगर एक ड्रूस्की बंदा है उसको, मैं उसका इंटरव्यू दिखा सकता हूँ पर फालतू में स्क्रीन शेयर में फिर से स्क्रीन लैग टाइम जाएगा। थिंक वी शुड नॉट वेस्ट आवर व्यूअर्स टाइम। हाँ मैं जानता हूँ ब्रूस ली ड्रूस को। हाँ, तो ड्रूस्की से भी इंटरव्यू में पूछा हैव यू बीन टू अ डीडी पार्टी, और हम्म, इनके से बहुत सेलिब्रिटीज को भी वो सेम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी वो अवेलेबल नहीं है, सारे छुप रहे हैं जो भी है ना। हाँ, सडनली गॉट ऑकवर्ड, ब्रो आई वाज नेवर एट दोस वन ऑफ देम पार्टीज, और ऐसे ऐसे करके। मैं ये नहीं कह रहा ड्रूस्की पार्टी में था, मैं ये कह रहा हूँ कि अब अगर तुम डीडी की इनोसेंट पार्टी में भी थे तो भी तुम पे शक जाएगा, क्योंकि अब हाँ, पुलिस को क्या पता कि कौन इनोसेंट है कौन नहीं, राइट। हाँ, कल को अगर इंटेरोगेशन वगैरह के लिए बुला लिया तो फट जाएगी। हाँ, वो सही है। इंटरेस्टिंग होगा। पर आई थिंक मेरे को बस यही डर है कि कोई इनोसेंट बंदा जो अब नया म्यूजिक आर्टिस्ट या कोई जो इनोसेंटली पार्टी में हो और मे भी हाँ, जल्दी घर चला गया हो, पर वो हाँ, टेक्निकली डीडी पार्टी में था, अम, उसके बेचारे का करियर ना रुइन हो जाए। इससे मैं वो करता हूँ, तूने कहा किसका सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है? रैप में सबसे ज्यादा नुकसान शायद जेजी का हो रहा है एलजीडी के बाद। हाँ जेजी का नुकसान हो रहा है, क्योंकि ऑनेस्टली अभी मैं बोलना नहीं चाहता पर कंस्पिरेसी थ्योरीज मैंने एक दो पढ़ी हैं जो बहुत स्ट्रेटली लिंक कर रही हैं जेजी, बहुत स्ट्रॉन्ग बियॉन्से और जेजी को बहुत स्ट्रांगली लिंक कर रही हैं एविडेंस के साथ, पर वो हाँ, एविडेंस जेजी प्रूव को नहीं तो है। बहुत स्ट्रांगली लाइक हाँ, मतलब उसको तो आइडिया तो हो ही सकती है शायद। एलिजिडली एलिजिडली। एलिजिडली सब कुछ चल रहा है। हाँ, तो अभी हम एलिजिडली हमने हिंट दे दिया लोगों को, पर एलिजिडली जब वो कंफर्म हो जाएगा, पता होता है वो किसी दिन, तो हम उसके बारे में और बात कर सकते हैं। डेफिनेटली। हाँ, क्योंकि बियॉन्से के बारे में भी बहुत सारी चीजें लाइट में आ रही है कि बियॉन्से कोई इनोसेंट है नहीं। ओके ओके, मेरे को वो एक्चुअली नहीं पता बट इंटरेस्टिंग। अब वो मैं तेरे को एक बार में बताऊंगा। वेल एक डन। मैंने भी उसके बारे में भी पूरी रिसर्च नहीं करी है, मैं ऐसे अनरिसर्च इन्फो पॉडकास्ट में नहीं बोल सकता, तो डेफिनेटली। इसीलिए। पर हाँ, रैप इंडस्ट्री में नुकसान जेजी का हो रहा है, पर जेजी के अलावा भी बहुत लोगों का हो रहा है जो डीडी के साथ। ओ भाई जेजी, तू जेजी का बोल रहा है, मीक मिल का नुकसान हो रहा है भाई। तूने मीक मिल वाला देखा? नहीं। अपेरेंटली एक वीडियो आउट हुई है जिसमें सेक्स नॉइजेस एंड वो सब है, और हम्म, ये पीडीडी के फॉर्मर बॉडीगार्ड ने लीक करी है या उसने वाउच किया है कि ये रियल है, और उसके हिसाब से वो मीक मिल और पीडीडी है। तो जो मीक मिल का ये persona है कि आई हाँ, एम गैंगस्टर रैपर और वो सब तो हाँ, वो सारा persona नीचे चला गया है। मैं मेरे को और अभी अब जोक समझ में आ गए काफी सारे जो मैं पढ़ रहा था रिसेंटली। भाई तो अब जब भी मीक मिल कुछ ट्विटर पे कुछ ट्वीट करता है तो उसके कमेंट्स मत पढ़ियो, सारे उसको कुछ ना कुछ नामों से बुला रहे होते हैं। थोड़ा बुरा हाँ, लगता है, मे बी वो उसमें एक्सप्लॉइट हुआ उस सिचुएशन में, मे बी वो विलिंगली एक्चुअली तो था। हाँ वो भी हो सकता है। हाँ, हाँ वही ना। जैसे जस्टिन बीबर हो लेकिन गया। पर दिक्कत वही है ना, जब तक मीक मिल ये बोलता रहेगा कि अच्छा ऐसा कुछ नहीं हुआ, और अदर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये रियल है, नहीं ये सिर्फ पब्लिक इमेज प्रोटेक्ट करने के लिए डिनाई कर रहा है, तो हमें सच्चाई नहीं बदलेगी ना। इट्स लाइक हम्म, हु डू यू वांट टू ट्रस्ट। पॉसिबली ना हो, पॉसिबली वो मीक मिल ना हो, पॉसिबली किसी का और एजेंडा हो मीक मिल को नीच लाने का, हमें नहीं हम्म, पता। मे बी हम्म, धीरे धीरे एज द केस प्रोसीड्स समडे वी विल नो मोर, so let's हम्म, hope it comes to light. बट हाँ, फनी इंसिडेंट था तो हाँ, वो, अभी जो रेड हुई थी ना रिसेंटली उसके घर पे, उसमें उसके घर पे हम्म, 1000 बेबी ऑयल बॉटल्स मिली थी, ठीक है। हाँ, हाँ, और पहले तो लोग फिगर आउट कर रहे थे कि हाउ मच टाइम इट टेक्स टू फिनिश ऑल ऑफ देम, जो कि फनी था,
ऑल द चाइल्डिश बट फनी था। पर बात वो नहीं है। उसके बाद जब उसके लॉयर से पूछा गया हाउ डू यू एक्सप्लेन दोस बॉटल्स, तो लॉयर ने बोला ही जस्ट बॉट इट फ्रॉम कॉस्टको बिकॉज इट्स नियर हिज हाउस। कॉस्टको जिनको नहीं पता वो एक ग्रोसरी स्टोर है, तो ग्रोसरी स्टोर से लिए। हाँ होलसेल स्टोर है, बगल में था इसलिए, और ये बल्क इस सेलिब्रिटीज हैं, ये लोग बल्क में बाय करते हैं, ऐसा उसके लॉयर ने कहा। ऐसा उसके लॉयर ने कहा। अगले दिन कॉस्टको और ग्रोसरी स्टोर होलसेल स्टोर आता है और बोलता है ये वाला ब्रांड तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। अरे यार मैं सोच रहा हूँ nobody wants to be a part of this even remotely, कि अगर डीडी के साथ नाम आ गया, कल को हमने सप्लाई की है बेबी बॉटल्स और हमने पूछा नहीं कि भाई तेरे घर में बच्चे हैं नहीं, और हम फिर वो भी थोड़ा पर लगता है कि तुम इन्वॉल्व थे किस तरह, हम्म, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग एंगल है। हम्म। हाँ, इसके कारण लोग होलसेल में खरीदना बंद कर देंगे तो वो सच में बड़ा होगा। नहीं ऐसा रियली, मैं देख रहा था कि पता नहीं कौन सा कोई बेला बंदा दिखा था मेरे को ट्विटर पे, वो एक्चुअली कैलकुलेट कर रहा था कि हाउ मच टाइम इट वुड टेक टू फिनिश 1000 बॉटल्स है। हाँ 1000 ट्विटर पे बॉटल्स। बेले बंदे होते हैं भाई, पर ट्विटर अभी सही में न्यूज, अभी इसी टॉपिक मेरे को एक, मैंने थोड़ी एक समरी मांगी थी मैंने इन चीजों के बारे में चैट जीपीटी से, अभी चैट जीपीटी इतना वो लिट ना हो और गूगल भी इतना हेल्पफुल नहीं था, पर ट्विटर पे ये थोड़ी लेटेस्ट न्यूज जल्दी मिल रही है अब, तो आई थिंक वो तो मैं भी कहूंगा बात, मतलब तू कुछ भी कर, बहुत सारी चीजें ट्विटर या एक्स के बारे में बोलने के लिए अभी, लेकिन मतलब फ्रीडम, मतलब वो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच कह दे तू भले, या ऐसे कह दे कि ऑल्टरनेटिव्स मास मीडिया से मिलते हैं वहाँ पे काफी सारे, और हाँ वो तो अभी आई थिंक मास वो भी मीडिया एक हम कहते डिस्कशन कर सकते हैं कि वो एक थोड़ा पूरा राइट विंग प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है, तो कि हम कभी किसी एपिसोड में डिस्कस कर सकते हैं। हैं। मुझे लगता बट है इलॉन बस को खुद को इतनी बकबक करना बंद करनी चाहिए पहले तो। नहीं, अगर अगर इलॉन इलॉन देख बकबक करता है पर वो कंट्रोवर्शियल बकबक करता है। हाँ बकबक ही कर सकते हो। अबे तो जब बंदा कंट्रोवर्शियल बकबक कर रहा है, और अगर तू समझ ले तू इलॉन आई हेटर है, रोल्स। हाँ। तो तू हेट भी कर रहा है और तू उसकी पोस्ट को रिप्लाई भी कर रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे तू ट्विटर पे कर रहा है जो कि वो चाहता है, तो ओके। वो जीत रहा है इन दी एंड, चाहे जितनी मर्जी बकबक करे। और अब उसने अपने आप को टेस्ला से और स्टारलिंक और अपनी थोड़ा सा एक सीईओ बना दिया उसने अलग से उनके, आई हाँ थिंक वो मैं थोड़ा वो तो सेपरेटेड। काम करना, ट्विटर पे बैठा रहता है पूरा दिन। भाई उसको इलेक्शन अभी वो पूरा कोशिश कर रहा है कि ट्रम्प जीते वो। अब पता देख, देख बड़े टेक कंपनीज पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, मैं उसमें ज्यादा वो नहीं करने वाला, लेकिन अगर मार्क जकरबर्ग सेम चीज करता किसी और मार्क कैंडिडेट के बारे में जकरबर्ग का तो तो देखा उससे भी नहीं, अवॉइड हो जाता। नहीं पर मार्क जकरबर्ग का तूने देखा नहीं कि बाइडेन ने एक दिन बोला कि हमने 2020 इलेक्शंस में कोई किसी भी मीडिया कंपनी को कुछ नहीं कहा था। मार्क जकरबर्ग ने अगले दिन एक लेटर रिलीज कर दिया कि हमको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से एक पूरा थ्रेट आया था कि अगर हम हंटर बाइडेन वाली लैपटॉप स्टोरी को सेंसर नहीं करेंगे तो हमारे साथ फेसबुक के साथ बुरा हो सकता है। Oh no. तो तो वो भी पूरी एक स्टोरी है, हम उसके बारे में डिटेल बात हाँ करेंगे, अभी हम थोड़ा साइड ट्रैक हो गए हैं, अभी हाँ फीलिंग हाँ, में okay. रखते हैं। हाँ मैं पर अभी अगर तेरे पास कुछ ऐड करने को नहीं है तो ये हम एपिसोड एंड करके हम वो वाला एक नया टॉपिक स्टार्ट कर सकते ओके डन। हैं। तेरे पास अभी कुछ ऐड करने को है नहीं टीडी जस्ट, वाला? नहीं नहीं, खाली हम ट्यून्ड इन रहेंगे, देखते हैं क्या होता है डेडी हाँ चीजों में, हाँ, चीजें वो तो जल्दी हम से। ट्यून्ड इन रहेंगे, और अगर हम देखते हैं एक एपिसोड बन चुका है, एक ये अभी आज बना दिया, देखते हैं क्या पता डीडी के पूरे केस प्लेलिस्ट ही बन जाए 10-15 एपिसोड की। हाँ, 10 तो 15। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड।